हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू 3.0 में। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह वेब सीरीज के दीवाने हैं और हमेशा कुछ नया और धमाकेदार देखने की तलाश में रहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टॉप 7 वेब सीरीज की जिनके नए सीजन हाल ही में रिलीज हुए हैं। और इनमें से कुछ वेब सीरीज तो पहली बार ओरिजिनल हिंदी डबिंग में रिलीज हुई है, जिनका फैंस को बेसब्री से इंतजार था और मुझे भी। इस लिस्ट में आपको कमाल का एक्शन, थ्रिल, नेक्स्ट लेवल की मिस्ट्री, फैंटेसी सीरीज देखने को मिलने वाली है। और सबसे खास बात, इस लिस्ट की हर एक वेब सीरीज हिंदी लैंग्वेज में होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी टॉप 7 वेब सीरीज की धमाकेदार लिस्ट को। और अब गोडोलकिन में कोई बड़ा गेम खेल रहा है जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं। हमारी नंबर 7 की वेब सीरीज है अमेज़न प्राइम की तरफ से सबसे यूनिक और धांसू सुपर हीरो सीरीज जेन वी सीजन 2। दोस्तों, हाल ही में इसके सीजन 2 रिलीज किया गया है और इस बार की कहानी पहले से ज्यादा डार्क, ब्रूटैलिटी और इमोशनल हो चुकी है। अब गोडोलकिन यूनिवर्सिटी बन चुकी है वॉर जोन। इसकी स्टोरी सीजन 1 को कंटिन्यू करती है। इसमें आपको कमाल का क्रेजी एक्शन, ब्रूटल फाइट्स, इमोशनल ब्रेकडाउन और शॉकिंग ट्विस्ट जो आपको एक के बाद एक एपिसोड देखने पर मजबूर कर देगा। और यही वजह है कि जेन वी को कहा जाता है द बॉयज यूनिवर्स की सबसे एक्सप्लोसिव और अनप्रेडिक्टेबल एंट्री। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका सीजन 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखिए। और सीजन 2 में भी 8 एपिसोड है और अब तक इसके 7 एपिसोड को रिलीज कर दिया गया है। शो अमेज़न प्राइम पर हिंदी में अवेलेबल है और शानदार IMDb रेटिंग 7.9 के साथ सुपर हीरो फैंस के लिए एक मस्ट वॉच सीरीज है। एक दूसरी डायमेंशन भी है, बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह, उससे भी बेहतर। हमारी नंबर 6 की वेब सीरीज है HBO Max और Amazon प्राइम वीडियो की तरफ से पीसमेकर सीजन 2। सीजन 2 की कहानी में पीसमेकर अभी भी अपने अतीत में की गई गलतियों से जूझ रहा होता है। अपने पापा की मौत, भाई के मरने का गम और खुद के अंदर की हिंसा से वो बाहर से हंसमुख दिखता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है। और अब एक नई टेक्नोलॉजी सामने आती है जो पीसमेकर को एक ऐसी अल्टरनेट यूनिवर्स में पहुंचा देती है जहाँ उसके पिता जिंदा है और उसे बहुत प्यार करते हैं। उसका भाई भी जिंदा है और दोनों के बीच में वही बचपन वाली मस्ती चलती रहती है। पीसमेकर को लगता है कि ये वही जिंदगी है जो वो हमेशा से पाना चाहता था। पिता ने प्यार किया, भाई जिंदा है, सब कुछ ठीक लगता है। लेकिन इसमें एक बहुत कड़क ट्विस्ट है जो आपको मैं नहीं बताऊंगा, वो सब कुछ आप सीरीज में देखिए। इस शो की सबसे बड़ी खासियत है इसका बैलेंस, जहाँ सुपर हीरो एक्शन के बीच में इमोशन, डार्क कॉमेडी और क्रेजी डायलॉग्स को शानदार तरीके से पेश किया गया है। सीरीज अमेज़न प्राइम पर शानदार IMDb रेटिंग 8.4 के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तुम नर्क में नहीं हो मिस एडम्स, पर मैं तुम्हारी उलझन समझ सकती हूँ। हमारी नंबर 5 की वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स की तरफ से मिस्ट्री, फैंटेसी, डार्क कॉमेडी का अल्टीमेट मिक्स वेडनेसडे सीजन 2। नेवरमोर एकेडमी में फिर से मिस्ट्री शुरू होती है। इस बार वेडनेसडे को न सिर्फ अपने पुराने दुश्मनों का सामना करना है बल्कि अपनी खोई हुई शक्ति और अपने परिवार के रहस्य को भी सुलझाना है। अब कैसे वेडनेसडे अपनी साइकिक एबिलिटी और शार्प माइंड का इस्तेमाल करती है कॉम्प्लेक्स मिस्ट्री और मिस्टीरियस को सुलझाने के लिए, वो सब कुछ आप इस सीरीज में देखिए। और हाँ, एना ओर्टेगा की एक्टिंग इस बार भी टॉप लेवल की है। वही डेड फेस, शार्प डायलॉग्स और वही अनोखा एटीट्यूड जो आपको स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं देगा। शो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है और इसकी IMDb रेटिंग 8.2 आउट ऑफ 10 है, जो इसे साल 2025 की सबसे पॉपुलर फैंटेसी सीरीज बनाती है। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? वो बच्चा है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। हमारी नंबर 4 की वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स की तरफ से 2025 की सबसे पॉपुलर क्राइम साइकोलॉजिकल ड्रामा एडोलेशन। ये एक ब्रिटिश क्राइम साइकोलॉजिकल ड्रामा मिनी सीरीज है। कहानी शुरू होती है जिमी मिलर नाम के एक 13 साल के लड़के से, जिसे स्कूल की एक लड़की की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि कैसे एक सामान्य लगने वाला बच्चा इतनी बड़ी चीज करने की हद तक पहुंच सकता है। और सबसे खास बात, इस सीरीज को काफी रियलिस्टिक तरीके से पेश किया गया है और इसकी वजह है कि इस सीरीज के हर एक एपिसोड को 1 टेक में शूट किया गया है, यानी एपिसोड को शुरू से एंड तक बिना रुके शूट किया गया है। ये एक कमाल की मर्डर मिस्ट्री सीरीज है जो आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। शो नेटफ्लिक्स पर शानदार IMDb रेटिंग 8.1 के साथ हिंदी में अवेलेबल है। हमारी नंबर 3 की वेब सीरीज है एपिक्स प्राइम की तरफ से फ्रॉम। ये सीरीज हॉरर, मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल थ्रिल का अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से टाउन से जो देखने में तो नॉर्मल लगता है, लेकिन कोई भी वहाँ से निकल नहीं पाता। जो कोई भी उस टाउन में एक बार गलती से घुस जाता है तो वो चाहकर भी नहीं निकल पाते, वहीं फंसे रह जाते हैं। रात होने के बाद भयानक मॉन्स्टर निकलते हैं जो इंसानों का शिकार करते हैं। लोग अपने घरों में ताबीज लटका कर खुद को बचाते हैं क्योंकि वही उन्हें मॉन्स्टर से बचाता है। सीरीज में सस्पेंस
सस्पेंस और मिस्ट्री ऐसे अनफोल्ड होती है कि आप हर सेकंड यही सोचते रहोगे कि अब आगे क्या होने वाला है। सीरीज दिखाती है कि डर सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होता बल्कि कभी कभी हमारे अंदर भी होता है। सीरीज में हर कैरेक्टर के डिसीजन, सीक्रेट्स और पास्ट के कारण हर एपिसोड में थ्रिलिंग सस्पेंस, शॉकिंग ट्विस्ट और साइकोलॉजिकल हॉरर है जो इसे साल 2025 की सबसे ग्रिपिंग हॉरर मिस्ट्री शो बनाती है। शो एपिक्स प्राइम पर शानदार IMDb रेटिंग 8.1 के साथ हिंदी में अवेलेबल है। ये बताओ, क्या तुम्हें उस खूबसूरत दुनिया में वापस नहीं जाना? जानते हो तुम्हारी प्यारी गर्लफ्रेंड भी उस दुनिया में पहुंच चुकी है। तो गेम शुरू करें? हमारी नंबर 2 की वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स की तरफ से जापानीज सर्वाइवल साइफाई थ्रिल एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3। सीजन 3 में आरिशु और ओसागी अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुके होते हैं, पर बॉर्डरलैंड की यादें उनका पीछा नहीं छोड़ती। फिर एक दिन ओसागी अचानक गायब हो जाती है। फिर आरिशु को पता चलता है कि ओसागी वापस से बॉर्डरलैंड में जा चुकी है और आरिशु को फिर से उसी मौत की खेल की दुनिया में लौटना पड़ता है। लेकिन इस बार मुकाबला है जोकर कार्ड से, यानी इस बार के गेम्स स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस या टीम वर्क में डिवाइड नहीं होंगे बल्कि सबका डेंजर मिक्स देखने को मिलने वाला है। सीरीज में गेम्स इतने ब्रूटल और अनप्रेडिक्टेबल हैं कि कुछ एपिसोड तो आपको सीट से हिलने नहीं देंगे। सीरीज में सस्पेंस, एज ऑफ द सीट एक्शंस और माइंड बेंडिंग ट्विस्ट है जो हर एपिसोड को अंडर अलाइन पैकेज बना देता है। शो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है और इसकी IMDb रेटिंग 8.0 आउट ऑफ 10 है। हमारी नंबर 1 की वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स की तरफ से जापानीज साइकोलॉजिकल थ्रिल डेथ नोट। कहानी है लाइट यग्मी नाम के एक बेहद इंटेलिजेंट स्टूडेंट की। एक दिन उसे एक रहस्यमय काली नोटबुक मिलती है जिसका नाम है डेथ नोट। एक ऐसी नोटबुक जिसमें जिसका नाम लिख दो वो कुछ ही सेकंडों में मर जाता है। लाइट यग्मी इस नोटबुक का इस्तेमाल दुनिया से बुराई मिटाने के लिए करता है और खुद को समझने लगता है गॉड ऑफ द न्यू वर्ल्ड। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है एक असली खेल की, जब उसकी मुलाकात होती है दुनिया के सबसे चालाक डिटेक्टिव एल से। दोनों के बीच चलता है इंटेंस माइंड गेम जहां हर मूव, हर वर्ड, हर प्लान एक दूसरे की जान के लिए होता है। इस सीरीज में सस्पेंस, मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल टेंशन इतनी गहरी है कि हर एपिसोड के बाद आप यही सोचते रहोगे कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। शो में माइंड गेम और सस्पेंस का डेडली कॉम्बिनेशन और साथ में मोरल कॉन्फ्लिक्ट की गहराई है जो इस एनिमी सीरीज को लेजेंड बना देती है। शो नेटफ्लिक्स का शानदार IMDb रेटिंग 9.0 आउट ऑफ 10 के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह वेब सीरीज के दीवाने हैं तो अपनी फेवरेट वेब सीरीज का नाम कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड तक वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।